नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रंप इफेक्ट की चर्चा करने के लिए। ट्रंप बन चुके हैं तो निश्चित ही बहुतों के ड्रीम टूटे हैं, और ड्रीम जो टूटे हैं वो विशेष रूप से उनके जिन्होंने अमेरिका जाने के सपने देखे थे, क्योंकि अमेरिका में ये व्यक्ति डे वन पर ही दीवार बनाने की घोषणा कर देते हैं। इन्होंने अपनी दीवार जो मैक्सिको के साथ खड़ी करनी थी उसके लिए इमरजेंसी कल आते ही डिक्लेयर मार दी थी। ऐसे में इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के चलते भारत पर क्या असर पड़ेगा, उसमें पहला असर दिखना शुरू हो गया है कि 18,000 भारतीयों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जाना है। हमने ट्रंप के ऊपर ऑलरेडी 2 सेशन कर दिए हैं, इन पर डिटेल चर्चा ऑलरेडी आपके सामने साझा कर दी है। फिर भी जिन्होंने ये सेशंस नहीं देखे हैं, ब्रीफ में इतना जान लें कि उन्होंने जैसे ही पहला भाषण दिया उसमें 10 ऐलान थे, और उन ऐलान में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करना और नेशनल इमरजेंसी मैक्सिको बॉर्डर पर अनाउंस करना, ये 2 बातें हमने आपको डे वन में ही बता दी थी। ठीक है, अवैध प्रवासियों का मतलब वो है जिन्हें अमेरिका की तरफ से लीगल वीजा नहीं मिला एंट्री करने का, तो उन्होंने डंकी रूट अपनाया, वो तरीका अपनाया जिसको कि गलत माना गया। बिना इजाजत दूसरे के घर में घुसना एक गलत तरीका कंसीडर किया जाता है। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स में लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो वाया मैक्सिको या फिर कनाडा करते हैं। मैक्सिको के साथ ट्रंप एरा में पहले कुछ इस तरह की दीवार बनाई गई थी। ऐसे में अब जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें भारत भेजने की तैयारी है। खबर बनती है कि 18,000 से अधिक भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। हेडलाइंस बनती हैं, इंडिया सेट टू टेक बैक। हेडलाइन यह है कि भारत 18,000 भारतीयों को लेने के लिए तैयार हो गया है। घंटे भर पहले की हेडलाइंस हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं कि वापस भेज दो साहब हमारे जो लोग आपके पास गलत तरीके से पहुंच गए। इस हेडलाइन का जनक कौन है, तो ब्लूमबर्ग में छपी यह खबर जिसमें यह कहा गया कि ट्रंप को शांत करने के लिए टू प्लेकेट ट्रंप इंडिया सेट टू टेक बैक 18,000 सिटीजन। हेडलाइन यहीं से निकली, उसके बाद समस्त भारतीय मीडिया में छा गई। खबर यही थी कि 18,000 भारतीयों की वापसी होगी और भारत सरकार मान चुकी है। हालांकि भारत सरकार का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नजर नहीं आया है, लेकिन एक विदेशी अखबार ने छापा, उसको देशी अखबारों ने पूरी तरह छाप दिया और उन्हीं को देखकर हम आपके सामने बता रहे हैं। मिलती जुलती खबर है, इसलिए मान ही लेते हैं कि हो ही रहा होगा। अब थोड़ा सा तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे अधिक अवैध या वैध तरीके से रहने वाले लोगों की संख्या प्रवासियों की रखता है। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है तो उसमें से 4.78 करोड़ लोग वो हैं जो दुनिया भर से वहां पर पहुंचे हैं। 4.78 लाख करोड़ का ये जो नंबर है ये 2023 तक का है। अब ये अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का 14.3% है। मतलब अगर कोई इंडिया से व्यक्ति गया और अमेरिका में रहने लगा तो वो प्रवासी कहलाया। लेकिन वो प्रवासी तरीका क्या अपनाया, लीगल तरीका अपनाया या इल्लीगल तरीका अपनाया? अगर वो इल्लीगल अपनाया होता तो वो अवैध प्रवासी कहलाता। अवैध अपनाने के लिए क्या करता, वो किसी ना किसी देश का बॉर्डर भांजता। उनमें से या तो मैक्सिको का होता या कनाडा का होता। जनरली लोग मैक्सिको का बॉर्डर यूज करते हैं। एक बार 2022 तक के इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। अमेरिका में जो 4.5 करोड़ के आसपास जो विदेशी रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, उनमें से सबसे बड़ा नंबर मैक्सिको से आए लोगों का है, दूसरा बड़ा नंबर भारत से आए लोगों का है और तीसरा चीन से आए लोगों का है। यहां नंबर ध्यान देखने की आवश्यकता है। ये विदेशी प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब यहां से गए वहां रहने के लिए। इसमें वैध और अवैध दोनों शामिल हैं। ये जो नंबर है ये 4.5 करोड़ के नंबर को समझाने वाला नंबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर अवैध की बात करें तो इनमें से जो इल्लीगल तरीके से पहुंचे उसमें मैक्सिको से गए सबसे ज्यादा लोग, फिर एल सल्वाडोर से और फिर भारत से गए लोग थे। यानी कि ये जो 28 लाख लोग यहां रह रहे हैं उनमें से भारतीय प्रवासी वहां जो हैं उनमें से 7.5 लाख के आसपास, 7.25 लाख के आसपास वो लोग हैं जो अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे हैं। यहां तक की बातें अगर समझ में आई हो तो ये दोनों नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये इल्लीगल तरीके से पहुंचे लोग हैं। पहुंचने के लिए तरीका क्या अपनाते हैं, मैंने फिर से बताया, मैक्सिको या कनाडा बॉर्डर अपनाते हैं। मैक्सिको का नंबर आपने देख लिया। यही कारण है कि इन संख्याओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास अमेरिका करता आ रहा है। इन प्रयासों में बड़ा सवाल यह है कि भारतीय लोग सीधे क्या मैक्सिको पहुंचते हैं क्या? नहीं, भारतीय लोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर, वहां पहुंचते हैं। वहां से कोलंबिया, फिर पनामा, फिर निकारागुआ, ग्वाटेमाला, फिर मैक्सिको और फिर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंट्री मारते हैं। इस तरह अवैध रूप से एंट्री मारने वालों को डंकी मारना कहते हैं। डंकी
रूट कहा जाता है जो यहां पर पहुंचते हैं। इस पर भारत में एक फिल्म भी बनी है, शाहरुख खान अभिनीत। आगे बढ़ते हैं। 43,764 इंडियन माइग्रेंट को यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़ा भी जा चुका है। यह जनवरी 20 2025 का आंकड़ा है। अब यह आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा कहता है कि प्रतिदिन 10 भारतीय अमेरिका के सीमा में प्रवेश करते हुए पर घंटे के हिसाब से पकड़े जाते हैं, और उनमें भी कनाडा उनका फेवरेट तरीका है जहां से वो निकलकर आते हैं। इस कारण से परेशान होकर अमेरिका ने भारत को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री में डाल दिया कि आपकी तरफ से हर घंटे यहां पर 10 व्यक्ति एंट्री कर रहे हैं और आप हमें कोई सहयोग ही नहीं कर रहे। यह घटना 2024 की है। लेकिन ट्रंप आ रहे हैं। बाइडेन को थोड़ा सा प्रवासियों के लिए और अवैध प्रवासियों के लिए, दोनों के लिए थोड़ा लीनियंट माना जाता था कि इन्हें इसका खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का बाइडेन पर हमेशा आरोप रहता था कि ये उन कार्टेल से मिले हुए थे जो अवैध रूप से लोगों को एंट्री कराते थे, क्योंकि जो डंकी रूट अपनाकर जाते हैं वो बड़ा पैसा खर्च करते हैं एंट्री पाने के लिए, अवैध रूप से लोगों को पैसे खिलाते हैं रिश्वत के रूप में। बोले उन रिश्वत वालों से बाइडेन का कनेक्शन था, ट्रंप ऐसा उन पर आरोप लगाते थे। खैर, फिलहाल के लिए बाइडेन की पार्टी तो अब सत्ता में है नहीं, तो बाइडेन और ट्रंप भले ही आमने सामने रहकर चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किए हों, और ट्रंप ने इस विषय पर पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जब मैं आऊंगा मैं लोगों को यहां पर रुकने नहीं दूंगा और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें एक एक करके वापस उनके देश में भेजूंगा। इनका जो अनाउंसमेंट था यही काम इन्होंने एग्जीक्यूशन में भी किया। 1 महीने पहले भी जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए थे उस समय भी इन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि 18,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। हमने तभी खबर कर ली थी और उस खबर को अब एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका का इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसी के कहने पर भारत 18,000 लोगों को लेने के लिए तैयार हुआ है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, पहले तो हम नॉन कोऑपरेटिव कंट्री हुआ करते थे, अचानक क्या हुआ कि हम लोगों को लेने के लिए तैयार हो गए? इसका जवाब भी जान लीजिए। जवाब यह है कि सरकारी संस्था है एक अमेरिका के अंदर जो अवैध प्रवासियों के लिए डील करती है, दैट इज ICE। उसने 18,000 लोगों की सूची हमें सौंपी है। भारत नहीं चाहता कि इन 18,000 के चलते जो लीगल रूप से इंडियंस वहां जाते हैं, जो H1B वीजा लेकर जाते हैं, उनके ऊपर कोई रोक लगे, क्योंकि असल में भारत से जो व्यक्ति लीगल रूप से जा रहा है वो लौट कर भी आ सकेगा और भारत पैसा भी भेजेगा। जो अवैध रूप से गया है वो तो देश से पहले ही अपने कनेक्शन तोड़ कर गया है। आपको याद होगा ट्रंप ने हाल ही में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में श्री रामाकृष्णन नाम के व्यक्ति को जगह दी थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था, जिसको चलते हमने सेशन भी किया था। रामाकृष्णन H1B वीजा के सपोर्टर माने जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप अपने साथ में रामाकृष्णन जैसे लोगों को काम कराते हैं जो H1B वीजा के समर्थक हैं, तो ट्रंप को कहीं ना कहीं यह दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने इंडिया के लोगों को अवैध रूप से जो आए हुए थे उन्हें वापस भेजा है। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए भारत अवैध प्रवासियों को वापस बुलाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिको बॉर्डर पर ट्रंप ने सेना भेज दी है। सेना जाकर तैयार भी हो गई है। भारत लोगों को लेने के लिए तैयार हो गया है। बाकायदा अमेरिका में चार्टर प्लेन्स को बुला लिया गया है कि लोगों को उठाओ और भेजते जाओ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये सब चीजें अमेरिका ही सोचता है, अमेरिका को इनसे नुकसान होता है कि फायदा होता है? देखो, दो बातें समझो। ट्रंप के जो फैसले हैं उन फैसलों में 2 बहुत बड़े फैसले ऐसे हैं जिन्हें लोग ग्राउंड पर अभी समझ ही नहीं रहे। कौन कौन से फैसले? नंबर 1, जो ये बार बार टैरिफ कर रहे हैं उसका बड़ा नुकसान ये है कि टैरिफ बढ़ने से इनके यहां पर वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, और मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि से, महंगाई का मतलब वृद्धि से, अमेरिका में उनके खिलाफ आने वाले निकट भविष्य में विरोध प्रदर्शन होंगे। नंबर 1। दूसरा, ये जो अवैध रूप से एंट्री कर रहे लोग थे जिन्हें ट्रंप रोकना चाहते हैं, ये कहते हुए कि ये अवैध लोग आ तो जाते हैं, इन्हें हमको कमा के देना पड़ता है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये अवैध रूप से जो लोग गए होते हैं ये एनी टाइम अपनी पहचान के संकट में जीते हैं, सस्ते मजदूर बनते हैं, कम दामों पर काम करते हैं। वहां पर जितने भी प्रकार के ऐसे काम हैं जिन्हें छोटा काम समझा गया है, चाहे सफाई का हो, गाड़ी चलाने का हो, प्लम्बरिंग का काम हो, ये सभी काम इस तरह के लोग ही करते हैं। अगर अमेरिका अपने यहां पर इन लोगों की एंट्री रोकता है तो इनके यहां स्वयं की व्यक्ति जो लेबर बनेंगे वो बहुत महंगा अफेयर होगा। अमेरिका इस प्रकार की हरकतें करके अपने आप को जो प्रोटेक्ट करने की कोशिशें कर रहा है, सही मायने में उसको भविष्यगामी जो असर हैं वो बहुत नकारात्मक मिलेंगे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बाकी आगे क्या होता है, जैसा भी होगा अपडेट आपको दिया जाएगा।
अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं, जाकर उन्हें आप एक्सेस करें। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर हमने क्लासेस की हुई हैं। स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, साथ ही साथ में जीए फाउंडेशन, आरएएस फाउंडेशन और हमारे हैंड रिटन नोट्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल